हेलो फ्रेंड्स। मैं उमेश सीजीएस रायपुर से, और काफ़ी दिन के मेरे अनुभव, खासकर हाल के कुछ महीनों के अनुभव के आधार पे मैं करियर गाइडेंस, काउंसलिंग और मेंटरिंग के परिप्रेक्ष्य में आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहूँगा। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको करीब करीब काफ़ी लोग जानते हैं पर सभी नज़रअंदाज करते हैं। करियर गाइडेंस या काउंसलिंग या मेंटरिंग जो है, ये जीवन के किसी एक सोपान में पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए बस नहीं होता है, बल्कि विभिन्न समय में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी ज़रूरत केवल विद्यार्थियों को या सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को ही नहीं, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सभी को पड़ती है। पर हम में से अधिकतर लोग इसको नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी कम ही संस्थाएं हैं जहाँ पे काउंसलिंग को महत्व दिया जाता है। हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काउंसलिंग या रिलेशनशिप का काउंसलिंग, और कुछ ही स्कूलों में काउंसलिंग को एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में माना गया है। पर अगर सही दृष्टि से देखा जाए, बृहद और सटीक दृष्टि से देखा जाए, तो कोचिंग की आवश्यकता केवल स्टूडेंट्स को नहीं है, पेरेंट्स को है, टीचर्स को है, सभी को है। काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे काउंसलर आपके ऊपर कोई बात नहीं थोपता है। ये आपको जानकारी देने का, आपको बातचीत का मौका देने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक तरीका है। हालांकि करियर गाइडेंस, काउंसलिंग, मेंटरिंग और कोचिंग में कुछ डिफरेंस है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पर आज मैं खासकर करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के ऊपर कुछ मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। जो काउंसलिंग है उसमें हम लोगों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, और यहीं पे करियर गाइडेंस के तहत अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको कुछ सूचनाएं भी, इंफॉर्मेशंस भी अप टू डेट उपलब्ध कराते हैं। हाल के कुछ दिनों में मैंने देखा है कि चाहे वो स्कूली स्तर पर बात हो, 10वीं कक्षा के बाद, तो अधिकतर बच्चे जो विषयों का चयन करते हैं उसमें गणित, विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट्स, इस तरह का जो स्ट्रीम होता है, अधिकतर लोग दोस्तों के कहने पर या समाज के दबाव पे या पेरेंट्स के दबाव में लेते हैं। वहीं पेरेंट्स भी और शिक्षक भी जो लुक्रेटिव करियर एस्पेक्ट दिखता है, या वो जो सुने रहते हैं, उनके जो लिमिटेड नॉलेज रहता है, उसके आधार पर ही अपने बच्चों के लिए सब्जेक्ट्स का, स्कूल का और कॉलेज का चयन करने के लिए बोलते हैं। 10वीं के बाद, 12वीं के बाद भी कॉलेज में यही परिप्रेक्ष्य रहता है कि पेरेंट्स अपने इंफॉर्मेशन के आधार पर या अपने क्षेत्र विशेषज्ञता के आधार पर ही अपने बच्चों के लिए विषयों और कॉलेज का चयन करते हैं। जबकि काउंसलिंग के प्रक्रिया में हम मूल्यों पर ध्यान देते हैं, वैल्यूज पे ध्यान देते हैं, एटीट्यूड्स पे ध्यान देते हैं। हम पेरेंट्स को ध्यान से सुनते हैं, हम स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनते हैं, और उनके अंदर का जो एटीट्यूड है, उनका पोटेंशियल है, उनका इंटरेस्ट है, उनका वीकनेस है, उसको जानने का और सुनने का प्रयास करते हैं। उसमें ज़रूरत पड़ने पर कुछ इनपुट देते हैं। वहीं पर करियर गाइडेंस में हम विभिन्न क्षेत्रों के करियर प्रॉस्पेक्ट के बारे में बताते हैं, अलग अलग आयामों के बारे में बताते हैं जो जनरली लोगों को नहीं पता होता है। समाज में बदलते परिप्रेक्ष्य में स्किल्स के और अलग अलग क्षेत्रों के स्ट्रीम्स की भूमिकाएं बदल रही हैं, उनके बारे में भी अधिकतर पेरेंट्स को जानकारी का अभाव होता है। पर स्कूल और कॉलेज के चयन में या कॉलेज के बाद भी करियर के चयन में लोगों को ये परेशानियां होती हैं। पर अधिकतर लोग अपने सीमित नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस में अपने बच्चों के लिए ये निर्णय लेते हैं, जो कि आगे चल के काफ़ी नुकसानदायक भी होता है। यही बात करें सिविल सेवा और बाकी नीट, जेई जैसे एग्जाम्स की, तो
हम लोग बिना सोचे समझे अपने बच्चों को कोचिंग में डालने का कोशिश करते हैं। हम लोग पहली बात तो ये करियर का चयन वाला काउंसलिंग और करियर गाइडेंस के प्रक्रिया से हम नहीं गुजरे हुए रहते हैं। उसके बाद हम ये नहीं सोचते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले भी काउंसलिंग और करियर गाइडेंस की आवश्यकता होती है, ये जानने के लिए कि क्या किसी छात्र को वाकई में कोचिंग या किसी ट्यूशन की जरूरत है, क्या सभी विषयों पर ट्यूशन या कोचिंग की जरूरत है, और जरूरत है तो वो किस समय ज्वाइन करना चाहिए, समय और कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, कब ज्वाइन करना चाहिए, इसके आयाम को हम नहीं जानते हुए अपने बच्चों को, या जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग भी दूसरे स्टूडेंट्स और हमारे साथियों के तरह सब लोग जब ज्वाइन कर रहे हैं तो हम लोग भी ये कोर्स, ये ट्यूशन या कोचिंग ज्वाइन करेंगे, इस सब्जेक्ट का चयन करेंगे, इस होड़ में हम लोग रहते हैं। पर ये बहुधा देखा गया है कि हमारे ससमय सफलता के लिए लाभप्रद नहीं रहता है। उसी तरीके से चाहे वो नीट और जेई हो या सिविल सेवा हो, उसके कोचिंग करने के बाद भी हम लोग करियर गाइडेंस, मेंटरिंग और काउंसलिंग का लाभ नहीं लेते हैं। खासकर जैसे कि कोई विद्यार्थी है, वो नीट या जेई में 2 बार 3 बार लगातार कुछ मार्क्स से या किसी कारणवश असफल रहा है, या फिर बात की जाए जैसे कि यूपीएससी की, तो यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में या मुख्य परीक्षा में, मेंस में हम लगातार असफल हो रहे हैं, या कुछ मार्क्स से हम इंटरव्यू में अच्छा रैंक हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा में या प्रीलिम्स में हम किसी कारणवश कोचिंग करने के बाद, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी फेल हो जा रहे हैं, 1-2 नंबर से चूक जा रहे हैं किसी भी स्टेज पे। तो यहाँ पे साथियों, पोस्ट कोचिंग जो है, काउंसलिंग और मेंटरिंग की आवश्यकता होती है। वहीं पे करियर गाइडेंस की आवश्यकता भी इस विषय में बनती है कि क्या हम लगातार कई साल तक इसका प्रिपेयर करें, क्या नीट जेईई को प्रिपेयर करते समय हमको बीएससी या किसी और कोर्स में भी इनरोल कर लेना चाहिए, बीए बीएससी प्लान बी के रूप में हम किस चीज का चयन करते हैं। वैसे ही क्या हमारा इंटरेस्ट केवल कुछ सरकारी नौकरियों पे सीमित है, क्या हम सॉफ्ट स्किल्स पे, हमारे पर्सनालिटी पे और प्लान बी पे बात करते हैं, क्या पेरेंट्स को इतनी जानकारी है या इतना गाइडेंस वो अपने बच्चों को देते हैं कि जॉब, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के अलावा, जो कि भारत में काफी लिमिटेड है, अभी 1% के आसपास आपको सरकारी नौकरियां मिलेंगी और मुश्किल से मुश्किल 20% प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां मिलेंगी। बाकी 80% लोग और 80% स्पेस जो है वो व्यवसाय का है, रोजगार का है, स्टार्टअप्स का है, इंटरप्रेन्योरशिप का है। क्या हम अपने बच्चों को उनके बारे में जानकारियां देते हैं? क्या हम उस दिशा में उनके इंटरेस्ट को भी एक्सप्लोर करते हैं? सही यहीं पे सिविल सेवा के अभ्यर्थी भी क्या प्लान बी के रूप में इन आयामों के ऊपर ध्यान देते हैं? तो साथियों, आज का ये वीडियो मैं खासकर पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए शेयर कर रहा हूं जो अभी हाल फिलहाल में 10वीं 12वीं या कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जरूर करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस का उपयोग करें। विषय के चयन के समय भी आप इस बात को ध्यान रखें, आप काउंसलिंग लें। उसी तरीके से अगर आप किसी करियर का चयन करना चाह रहे हैं, कॉलेज के बाद क्या करना चाहिए, तो इस विषय में भी आप काउंसलिंग लें। कोई भी काउंसलर, हम जैसे कि सीजीएस रायपुर में हम ये करियर काउंसलिंग पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम वार्तालाप करते हैं, हम आपको जानने का प्रयास करते हैं, आप अपने आप को जाने उसका प्रयास करते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन गैप रहता है उसको फुलफिल करने का प्रयास करते हैं। तो आप इसका लाभ जरूर उठाइए। काउंसलिंग लेना कोई कमजोरी नहीं है। उसी तरीके से कोचिंग से पहले किसी विषय वस्तु के बारे में जानना है, परीक्षा क्या है, सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसके बेसिक स्टडीज है, तो इसके लिए हम लोग आने वाले समय में अभी एक प्री कोचिंग सेशन भी मैं शुरू कर रहा हूं। हालांकि वो सीजीपीएससी और यूपीएससी के लिए उपलब्ध है मेंटरिंग के रूप में। और पोस्ट कोचिंग
अगर आपका किसी कारणवश प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा नहीं निकल रहा है, हाल में हुए यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं कोचिंग के बावजूद, या सीजीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या लगातार जेई और नीट वगैरह में आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए पोस्ट कोचिंग मेंटरशिप और काउंसलिंग से हिचकिए मत। ये हमको सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है, ये हमको कमजोर नहीं बनाता है। एक काउंसलर या गाइड रहता है, या करियर गाइडेंस देने वाला जो विशेषज्ञ रहता है, वो आपके भावनाओं का, आपके प्राइवेसी का ध्यान रखता है। इवन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में क्या गैप है उसका भी ध्यान रखते हैं। हालांकि ये आयाम जो है सरकारी स्कूलों में और कॉलेजेस में और हमारे संस्थाओं में उपलब्ध होनी चाहिए, पर अभी ये उपलब्धता नहीं होने के कारण हम इस दिशा में पिछले कुछ साल से काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी साथी हैं जिनके घर में अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, ऐसे पेरेंट्स जरूर काउंसलिंग लें, और ऐसे स्टूडेंट्स भी बिना हिचक के काउंसलिंग और करियर गाइडेंस का लाभ उठाएं। सीजीएस रायपुर में ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा है, तो आप इसका लाभ उठाएं और दूसरों को भी न केवल विद्यार्थी जीवन के लिए या जॉब के लिए या स्टार्टअप के लिए, आप अपने पर्सनल इश्यूज के लिए भी काउंसलर्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ऑफिस में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सहित अलग अलग विषय के काउंसलर्स हैं, जो आपको पर्सनल लाइफ में, आपके बिजनेस के लाइफ में, आपके स्टार्टअप्स के लाइफ में, या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके आर्थिक आयामों से रिलेटेड भी काउंसलिंग की सुविधा देंगे। तो आप सब इसका लाभ जरूर उठाएं। थैंक यू।